Okay, hello everyone. Welcome back to class Arzad and welcome to our channel and welcome to chemistry. At the end of the previous lecture, you can see what is ionic bond and what is donor, what is acceptor, and what is the example of ionic bond, and how through ionic bond atom complete the valence shell by acted role. Today we will discuss a new video. I will come back to a new video. And this video, I will talk about a very important topic of chemistry, that is another type of the bond, which is known as covalent bond. So first of all, a question, what is covalent bond? देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आयनिक बॉन्ड से आप लोगों को एटम का आखिरी शेल कंप्लीट करके दिया था, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा ले रहा था। लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि कहानी कुछ उलट है। आयनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट नहीं होंगे। आज एक अनदर बॉन्ड से कर रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड में तो जब मैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट कर रहा था तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से कर रहा था, अगर याद है। आज देखें कि एटम का वैलेंस शेल मैं किस तरह पूरा करता हूँ, किस तरह कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जी व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond means the mutual sharing of electron between the two atoms. As known as covalent bond. बेटा पिछले बॉन्ड में वैलेंस शेल हमने कंप्लीट किया था बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं वैलेंस शेल अगेन कंप्लीट करूंगा, डॉपलेट और एक्टेड रोल, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग से करूंगा, कंप्लीट ट्रांसफर से नहीं करूंगा, म्यूचुअल शेयरिंग से कंप्लीट करूंगा। एंड सच अ बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम म्यूचुअल शेयर, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले बेटे ये जो बॉन्ड है, जो पिछला बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड, मैंने कहा था दे आर ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन ये जो बॉन्ड है म्यूचुअल शेयरिंग, दैट इज ऑलवेज बिटवीन नॉन मेटल टू नॉन मेटल। वंस अगेन, ये बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ही बनेगा। Which one atom in the periodic table is non-metal? Remember, hydrogen is non-metal. Hydrogen atom is non-metal. And also, जो periodic table में 4th A हैं, 5th A, 6th A and 7th A group and so, ये भी non-metal है। तो ये जो म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम, द एटम मस्ट बी नॉन मेटल, रिमेंबर। नाउ फॉर एग्जांपल, H2 मॉलिक्यूल, बट इस मॉलिक्यूल में देखिए दो एटम है, एक हाइड्रोजन का है, दूसरा भी हाइड्रोजन का है। यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट्स 1। ओके,
अब बेटा इसकी वैलेंस शेल में स्टेबिलिटी के लिए एक नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता है बेटा कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम्स के लिए स्टेबिलिटी रूल मैंने जो बताया था दैट इज व्हाट, डुप्लेट रूल, कि ये आखिरी शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन ही पूरा कर दे तब भी काफ़ी है, कहा था ना डुप्लेट रूल, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसके लिए डुप्लेट रूल है, ऑक्टेट नहीं है, ये 2 पूरा करेगा तभी स्टेबल होगा। लेकिन अब देखिए बेटा इसके आखिरी शेल में एक है, आप कहते हैं सर इसको फिर करें ना 2 के स्टेबल हो जाए, मैंने तो नहीं करना है, इन्होंने करना है, लेकिन चलो कैसे? अगर बेटा ये आयनिक बॉन्ड से आपने सपोज स्टेबल करने हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग वाला होता है, कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। अगर सपोज आप आयनिक से करना भी चाहते हैं तो जरा करें, होगा नहीं। सपोज आयनिक में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब जब इसने इसको दे दिया तो इसके कितने हो जाएंगे 1 0, इसके कितने हो जाएंगे 2, तो मुझे बताएं ऐसा कभी हुआ है कि जिनके बीच बॉन्ड बना है उनमें एक खुश हो एक खुश ना हो? ऐसा नहीं होता, बॉन्ड तभी बनता है जब दोनों एटम खुश हो। अब इसमें एक खुश है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, सो इस वजह से आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल हियर। आप कहेंगे सर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे, तो वहाँ से कर दे, वहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बॉन्ड तो तभी बनेगा ना उन एटमों के बीच, उनमें दोनों एटम स्टेबल हो जाए। अगर दोनों एटम स्टेबल नहीं हो रहे तो इट्स मीन नहीं बनेगा। ज़रा दूसरे बॉन्ड पे आ जाए तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा इसका जो है, और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ जाएगा उसका जो है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब इसके पास बेटा बचा कितने 0, इसके पास भी 0 बच गया, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये म्यूचुअल शेयर्ड हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों के हैं, इसके भी हैं और इसके भी है। किस तरह दोनों के हैं, मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाना चाहता, 9th क्लास है, लेकिन चलो आप लोगों को थोड़ा बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 एटम ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज अनदर एटम ऑफ द हाइड्रोजन, ये 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन है। अब जो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर्ड हो गए एक से एक इससे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भी इक्वली घूमते हैं और इधर भी इक्वली घूमते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी है। दोनों एटम से अगर आप पूछिए ना कि जी, वो कहेगा नहीं मेरे हैं, वो कहेगा मेरे हैं, क्योंकि किसी को ये फील ही नहीं हो रहा कि जी इसके इर्द गिर्द ज़्यादा टाइम गुजारें, नहीं। जिस टाइम में ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें इधर घूमने नज़र आएंगे, एट द सेम टाइम यही 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें इधर भी नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से डीलोकलाइज्ड होते हैं कि किसी भी एटम को फील ही नहीं होता कि जी मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। So this is called mutual sharing between the 2 atom, and such a bond जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर्ड हो उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड से देखा आपने किस तरह एटमों का बैलेंस शेल कंप्लीट हुआ, दैट इज हाइड्रोजन। ऑक्टेट से भी देखेंगे और भी देखेंगे, एक एक पे आ रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? दैट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, जिसमें दोनों एटम नॉन मेटल्स होंगे। And definition of the bond, the mutual sharing between the 2 non-metal atom is known as covalent bond. बात समझ आ गई ना? Okay. Now, types of covalent bond. Types of covalent bond. बेटा ये जो covalent bond के types है, ये डिपेंड करता है कि आया 2 एटम के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है इन शेयरिंग, या 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिपेंड ऑन। बट अगर 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एटम शेयरिंग में तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 3 कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से एक एटम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं। फिर जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाए तो सारी बात है एटम तो फिर नज़दीक आ ही नहीं सकते। तो इसी वजह से जब नज़दीक आ ही नहीं सकते बॉन्ड बनेगा नहीं, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक एटम 3 कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? That is 3 types of the covalent bond. The first one is a single covalent bond. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा वो बॉन्ड है, जैसा नाम से भी ज़ाहिर है, जिसमें दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल शेयरिंग्स में। फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था H2 का, वही एग्जांपल दोबारा ले ले। एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब शेयर करते हैं दोनों, एक ने भी कर दिया दूसरे ने भी कर दिया, देन सच अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। अब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच एटम कंट्रीब्यूट। सो सच टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा जब इसकी भी है ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी है, तो इसका मतलब इसका भी डुप्लेट पूरा हुआ, इसका भी डुप्लेट पूरा हुआ। इसके अलावा अगर आप लोग एक और एग्जांपल लेना चाहे, दैट इज F2 और Cl2 भी लेना चाहे, Cl2। अब बेटा F2 में क्या है? अब देखिए F के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा F है तो जारी बात है उसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके भी आखिरी शेल में 7 होंगे। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है शेयर म्यूचुअल शेयरिंग के लिए और एक यहाँ से आ रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ कितने बच गए? 6। यहाँ भी कितने बच गए? 6। 7 में से एक ही किया तो एक ही कम हुआ तो 6 हो गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर्ड हो गए दोनों, ये तो इसकी भी हैं और इसकी भी हैं, ये तो दोनों के हैं। तो जब दोनों के हैं तो सारी बात है 2 + 6 कितने हो गए? 8, और इसकी भी 2 + 6 8। तो ऑक्टेट पूरा हुआ दोनों का। पहले नहीं थे, पहले आखिरी शेल में 7 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करने से दोनों के आखिरी शेल में अब कितने हो गए? 8। लेकिन ज़रा देखिए ऑक्टेट तो पूरा हो गया बॉन्ड से, इट्स ओके, लेकिन ज़रा देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट कर दिए शेयरिंग में। अगेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच एटम कंट्रीब्यूटेड, सो दैट्स व्हाई सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड रिमेंबर, जब एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन द 2 एटम तो इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। Another type of the covalent bond that is known as double covalent bond. That is what? Double covalent bond. अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा हर एटम का, अब हर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर होंगे। डबल किसको कहते हैं? 2 को कहते हैं। अब हर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर होंगे, एक शेयर नहीं होगा। ज़रा कंसंट्रेट कर दे, फोकस कर दे। फॉर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल, O2। अब बेटा 2 ऑक्सीजन एटम है, एंड यू नो कि ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं ज़रा कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस भी नहीं जा रहा, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एक ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में भी 6 हैं, दूसरे एटम के ऑक्सीजन के आखिरी शेल में भी 6 हैं। फास्ट स्टेबिलिटी कितने होने चाहिए? शाबाश, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। अब इन्होंने 8 पूरी करने हैं। कैसे करेगा? बॉन्ड से करेगा। कौन से बॉन्ड से करेगा? अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो आयनिक से करेगा, अगर दोनों नॉन है तो कोवेलेंट से करेगा। दोनों नॉन है सर तो कोवेलेंट से करेगा। लेकिन सर कोवेलेंट भी किस से करेगा? क्योंकि एक सिंगल है, एक डबल है, एक ट्रिपल है, तो वो तो अगर सिंगल से हो जाता है तो सिंगल से करेगा, डबल से हो जाता है तो डबल से करेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे ईच एटम्स को तो ट्रिपल से करेगा। वो तो देखना पड़ेगा, ज़रा देखिए आए। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर्ड हो गए। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका म्यूचुअल शेयर्ड हुआ, 6 अपने थे तो इधर कितने हो गए? 5, इधर भी 5 हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी भी हैं, इसकी भी हैं, सो 5 + 2 7, 5 + 2 7। मुझे बताया ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब एटम स्टेबल होगा या 7 इलेक्ट्रॉन हो? यस बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो।
लेकिन इसके 6 थे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कितने हो गए 7। क्या ये स्टेबल हुआ? नो। शाबाश, ये स्टेबल नहीं हुआ। सर फिर क्या करे? आगे एक एक और शेयर कर दे, एक एक और कर दे ना, ये देखे ना, एक एक और कर दे। अच्छा एक और कर रहा है, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल अपने? 6। इधर भी 6 थे, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से भी कितने आ गए 2। अच्छा 6 से जब 2 आ गए तो 4, यहाँ भी कितने आ गए 6 से 2 तो 4। अच्छा म्यूचुअल शेयरिंग में आप कितने हैं? म्यूचुअल शेयरिंग में बेटा 2 + 2 दैट इज़ 4, 2 + 2 दैट इज़ 4 है। 4 अपने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयर हो गए। तो बताए 4 + 4 कितने हो रहे हैं? 8। यहाँ भी 4 + 4 कितने हो रहे हैं? 8। सो दे ओबे ऑक्टेट रूल। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका ऑक्टेट जो कंप्लीट हुआ, वही सा भी आ गए, इसका ऑक्टेट जो कंप्लीट हुआ बेटा वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से हुआ या म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ? बेटा इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से नहीं हुआ, वो म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ। सो दैट इज इक्विवेलेंट बॉन्ड। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए हर एटम से? मतलब हर एटम ने कि कितने इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया आपके सामने हैं। म्यूचुअल शेयरिंग में हर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए? 2। सो सच अ टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो जाए फ्रॉम ईच एटम ऑफ द ईच बॉन्डेड एटम, सो दैट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. So the example of double covalent bond is O2, and they are represented by double line. They are represented by double line. That is single bond and that is double bond. बात समझ आ रही है ना सबको? Okay. Next type of the bond पे जाते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स नहीं होते, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स होते हैं. That is known as what? A triple covalent bond. नाम से ज़ाहिर है. अब बेटा हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अब हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. फॉर एग्जाम्पल N2 मॉलिक्यूल, ज़रा कंसंट्रेट कर दे, फोकस कर दे इस पॉइंट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब बेटा नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. दूसरे के एटम के आखिरी शेल में भी कितने होंगे? 5 होंगे. क्या ये एटम स्टेबल है? नो सर. क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए शर्त है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, विच इज़ अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल. अब इसके आखिरी शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल नहीं है. अब बेचारा स्टेबल करेगा अपने आप को? नहीं करेगा. यस करेगा. कैसे करेगा? बॉन्ड से करेगा. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, वाई एटम मेक अ बॉन्ड. एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? कि आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए. लेकिन सर बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, अब ये कौन से बॉन्ड से करेगा? देखें ना, अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र से पॉसिबल है तो कंप्लीट ट्रांसफ़र से करेगा, और अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र से नहीं है तो म्यूचुअल से करेगा. लेकिन उसके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला बता दूँ, सिंपल सा ट्रिक बता दूँ. अगर दोनों एटम नॉन मेटल है तो फिर तो कोवेलेंट से करेगा. अगर एक मेटल दूसरा नॉन है तो आयनिक से करेगा. दोनों नॉन है सो कोवेलेंट से करेगा. अब कोवेलेंट से देखते हैं क्या होगा. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा. अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे? 4. यहाँ भी कितने बच गए? 4. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, यहाँ से एक आया, वो तो दोनों का है. सो 4 + 2 6, 4 + 2 6. तो एक से काम नहीं चला, एक से काम नहीं चला. अब क्या होगा? इसका मतलब है कि ऑक्टेट पे जाना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने. तो सर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट से काम नहीं चला, तो ठीक है 2 करे. शाबाश, 2 करता हूँ. एक और आएगा, एक यहाँ भी आएगा. कितने बच गए? 3. यहाँ भी कितने हो गए? 3. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये तो दोनों के हैं. 4 + 3 7, 4 + 3 7. इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ऑक्टेट ओबे नहीं हुआ. ऑक्टेट ओबे नहीं हुआ क्योंकि 8 पूरी होने चाहिए. तो सर एक और कर दे. आए ज़रा एक और करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक और आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक और आया. लेकिन याद रखें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम कंट्रीब्यूट कर सकता है? 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता.
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है अट्रैक्टिव की बजाय, और अट्रैक्टिव हमने डोमिनेंट रखना है, रिपल्सिव तो रखना ही नहीं है। अगर यहाँ से भी काम नहीं चला, 3 से भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हुआ, तो याद रखिए बेटा, मैंने नेक्स्ट जो है एक और इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। चलो देखते हैं। एक और जब आया 5 से 3 आ गए तो कितने हो गए? 2। यहाँ भी कितने होंगे? 2। लेकिन यहाँ कितने अब हो गए? 6। 2 2 2 6 हो गए। तो 6 + 2 मुबारक हो, 6 + 2 8। यहाँ भी 6 + 2 8। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होने से कंप्लीट हुआ? हर एटम के कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो गए? 1 2 3। हर एटम के 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो गए, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। सो सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज फॉर अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स, क्योंकि हर एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन। सो 3 लाइनों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दैट इज 6। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड and what is the types of the covalent bond. There are 3 types of the covalent bond: single, double and triple. Remember the example of the types of the covalent bond. Very example, very simple. H2 O2 N2. ये सेंटेंस ज़रूर याद रखना जो मैंने लिखा है, H2 O2 N2. H2, that is the example of the single covalent bond. O2, example of the double covalent bond. And N2, example of the triple covalent bond. Single, double and triple. So that is all about what is covalent bond and types of the covalent bond. Thank you very much.